स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का क्लास है कि भिन्नों को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, और उसमें चिन्ह का प्रयोग कैसे होगा और इसके लिए क्या क्या नियम है, ताकि हम लोग को इसको पहचानने में आसानी होगा। तो ये देखते हैं, बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या की तुलना करना। पहला है 11/7 और 18/7। तो इनमें से कौन बड़ा है? तो जब हर बराबर है तो क्या है, इसको बड़ा और छोटा पहचानने में आसानी है। ये तो बराबर है, तो ये 11 और 18 में कौन बड़ा है? 18 बड़ा है। तो ये इस प्रकार का चिन्ह होगा। लेकिन अब दूसरा में हम लोग देखिए कि 11/5 है और 6/7 है, तब क्या होगा इसमें? तो इसको हम लोग दो तरह से दिखा सकते हैं। पहला क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिरछा गुना कर सकते हैं। पहला चीज कि 11 गुना 7 और 6 गुना 5, यानी कि ऊपर वाला जो अंश रहेगा वो कहीं नहीं जाएगा, केवल हर क्या है इसके पास चला गया और ये कहाँ चला गया? इसके पास। तो ये कितना हो गया? 77 और 6 5 30। तो कौन बड़ा है आप तो पहचान सकते हैं, बहुत आसान है कि ये आपका बड़ा हो गया। तो इसमें भी चिन्ह क्या होगा? इस प्रकार से होगा। लेकिन इसको दशमलव से भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि 5 का पहाड़ा में 11 के बार में कटेगा। देखते हैं, 5 दूना 10, दशमलव 5 दूना 10, ये दशमलव 2.2। अब क्या है, 7 से भागा देंगे 6 को, तो 7 से 6 भागा नहीं जाएगा, दशमलव बैठाएंगे, यानी कि दशमलव हो गया। तो यहाँ 60 हो गया, तो 7 8 56। उसके बाद से कितना बचा? 4, तो 7 बचे 35। अब देखिए 2.2 होगा और ये 0.85 हुआ, यानी कि ये अगर रुपया के तौर पर देखें तो 2 रुपया 20 पैसा, और ये क्या 1 रुपया से भी कम हुआ। तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा होगा। अब तीसरा प्रश्न है 18/19 और 17/18। अब देखना है दोनों में भिन्न कौन बड़ा है। तो फिर उसी तरह से करेंगे, 18 गुना 18 और फिर 17 गुना 19, यानी कि अंश जहाँ है वहीं रहेगा, केवल हार वाला उसके पास चला जाएगा। तो 18 को 18 से गुना करेंगे तो आएगा 324, और 17 को 19 से गुना करेंगे कितना आएगा? 323। अब कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। और दशमलव में अगर जानना चाहेंगे तो फिर भाग दे करके इसी प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, जैसे दूसरा बनाए। तो ये आपका बड़ा हो गया। अब आते हैं इसमें, यहाँ 6/9 है और 1/3 है। तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं, तब इसको बताने में आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन बड़ा है? 6 तिया 18 और 9 एकम 9, यानी 6 गुना 3 और 1 गुना 9। यहाँ हो गया 18 और यहाँ हो गया 9। कौन बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। अब हम लोग अगले चरण में जानेंगे कि निम्न को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना है, यानी भिन्न को जो है बढ़ते और घटते क्रम में कैसे लिखेंगे। अब निम्न जो भिन्न है उनको क्या करना है? बढ़ते और घटते क्रम में लिखना है। तो इसको हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए, पहला तरीका इधर और इधर दूसरा तरीका इधर लेते हैं, इधर पहला तरीका। तो पहला तरीका में हम लोग इसका जो है हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने का मतलब क्या है? हर जो है यानी कि 1/4, 2/3, 7/5, 3/8, जितना हर है सब क्या करेंगे? पहले हरों का लासा निकालेंगे, यानी कि 4, 3, 5 और 8 लासा निकालेंगे। 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब कटेगा? नहीं कटेगा। तब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 दूना कितना हो जाएगा? 120। फिर से देख लेते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, ठीक है। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 दूना 120। तो क्या किया हम लोग? हर का लासा निकाल लिए। तो हर आया कितना? लासा 120 आया। तो यहां लिखेंगे हरों का लासा, यानी कि एलसीएम कितना आया? 120। अब लिखेंगे 1/4। तो 4 का पहाड़ा में 120 के बार में आएगा, 30 बार में आएगा।
तो 30 ऊपर भी और 30 नीचे भी गुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2/3। अब 2/3 में 3 का पहाड़ा में 120 के बार में आएगा, 40 बार में आएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 40 दूना 80/120। अब है 7/5। 7/5। अब 5 का पहाड़ा में 120 के बार में आएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, यानी कि 24 बार में। तो 24 ऊपर से भी गुना होगा और नीचे भी। 7 चौका 28, 7 दूना 14 और 2 16 और नीचे 120 हो जाएगा। फिर है 3/8, यानी क्या हो जाएगा, 8 का पहाड़ा में 120 के बार में आएगा, 15 बार में। तो 15 ऊपर और 15 नीचे, 15 तिया 45 ऊपर हो गया और 15 अठे 120। हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में देखेंगे कि सबसे पहले किसको लेंगे हम लोग, सबसे छोटा। तो यहाँ 30, 80, 168 और 45, इसमें सबसे छोटा कौन है, 30 है। फिर 30 से बड़ा कौन है, 45 है। 45 से बड़ा कौन है, 80 है। और 80 से बड़ा कौन है, 168। और नीचे सबका कितना हो जाएगा, 120, 120, 120। अब 30/120 कौन सा भिन्न है, आपका है 1/4। उसके बाद से 3/8। उसके बाद से 80/120 यानी 2/3। उसके बाद से 7/5। ये हो गया आपका बढ़ते क्रम। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, घटते क्रम। तो अब तो आसान हो जाएगा, जब बढ़ते क्रम हम लोग लिख लिए हैं तो घटते क्रम में क्या, जस्ट उल्टा कर देना है। इस प्रकार से हो जाएगा 3/8 और 1/4। यानी कि बढ़ते क्रम में छोटा से शुरू करते लिखने के लिए, और घटते क्रम में क्या, पहले बड़ा तब छोटा, छोटा छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो ये पहला नियम हुआ। अब दूसरा नियम क्या है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि 4 से 1 में भाग देंगे। तो 1/4, इसका दशमलव में वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि भाग देंगे। तो दशमलव दिए तो यहाँ 0 और 4 दूना 8 और 4 पचे 20। फिर है 2/3, 3 से भाग देंगे 2 में, तो दशमलव देंगे कितना हो जाएगा, 0 और 3 छक 18। फिर 2 आया, 3 छक 18। अब है 7/5। फिर इसको देंगे क्या, 5 का पहाड़ा में 7 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5, कितना बचा 2। फिर दशमलव, 5 चौका 20। अब है 3/8। फिर भाग देंगे इसमें, दशमलव देंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 8 तिया 24, कितना बचा 6, 0 8 7 56। तो अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 0.25, 0.66, 1.4, 0.37, यानी इसमें सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा हो गया कौन, 0.25। और ये सबसे बड़ा कौन हुआ आपका, ये हो गया बड़ा। तो अब लिखना हम लोग क्या, घटते क्रम। घटते क्रम लिखते हैं। घटता मतलब क्या, बड़ा से शुरू करेंगे तो बड़ा कौन है, 1.4, ये बड़ा है। उसके बाद से इससे छोटा कौन है, 0.66, फिर 0.37, फिर 0.25। यानी कि इसको अगर भिन्न में लिखेंगे क्या लिखना पड़ेगा, 7/5। फिर क्या लिखेंगे, 2/3। फिर क्या लिखेंगे, 3/8। फिर क्या लिखेंगे, 1/4। अब इसी को लिखेंगे हम लोग क्या, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम जब हम लोग लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, तो जब घटते हम लोग लिख लिए तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इसको जस्ट ऑपोजिट लिख देंगे हम लोग, 3/8, फिर 2/3, 7/5। तो भिन्न को जो है उसको बढ़ते और घटते क्रम में जो हम लोग लिखेंगे वह 2 नियम से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो हर को बराबर करके और दूसरा भाग दे करके। तो इस प्रकार से जो है आजकल क्या है कि कंपटीशन लेवल पर भी पूछा जाता है, और आपके जो क्लास में जो विषय है उसमें तो होता ही है, विशेष करके 8, 9, 10 में इस प्रकार का आपको प्रश्न मिलेगा। तो
स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।